जनाब अली खुश आमदीद कहते हैं आपको एक बार फिर। रमज़ान क्रिकेट कनेक्ट इस सेगमेंट का हमने आगाज़ किया था यकम रमज़ान से, चूँकि ज़ाहिर T20 वर्ल्ड कप जारी था, तब पाकिस्तान भी इसका हिस्सा था और क्रिकेट से मुताल्लिक़ ख़बरें हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा होती हैं। जब क्रिकेट का सबसे बड़ा इवेंट चल रहा हो तो कैसे हो सकता है कि मुझसे गैर मुताल्लिक़ रहें। ये T20 टूर्नामेंट कल इख्तिताम पज़ीर हो गया है और बहुत सारे नए रिकॉर्ड्स क्रिकेट की तारीख़ में लिख दिए गए हैं और उसमें से कई रिकॉर्ड जो है वो इंडिया के हाथ में आए हैं। इंडिया T20 चैम्पियन है, नया फातेह T20 का इंडिया है, पुराना फातेह भी T20 का इंडिया ही था। ये T20 वर्ल्ड कप की तारीख में पहली मर्तबा हुआ है कि कोई टीम लगातार 2 T20 वर्ल्ड कप जीती हो, यानी T20 वर्ल्ड कप की तारीख में पहली बार हुआ है कि किसी टीम ने अपने एजाज़ का दिफा किया हो। ये भी T20 वर्ल्ड कप की तारीख में पहली मर्तबा हुआ है कि कोई टीम अपने होम ग्राउंड पर फाइनल जीत के फातेह बन गई हो। मजमूई तौर पर 3 वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली टीम भी अब इंडिया बन गई है, चूँकि 2 अभी जीती है, एक T20 वर्ल्ड कप पहले जीत चुकी है, तो 3 मरतबा किसी भी टीम ने इतनी मरतबा T20 वर्ल्ड कप नहीं जीते जितने इंडिया ने जीत लिए हैं। ICC टाइटल्स की हैट्रिक भी इंडिया ने मुकम्मल कर लिया। बट वी लाइक इट और नॉट, ये मानना पड़ेगा, मानना चाहिए कि एक ज़बरदस्त अंदाज से एक टीम, लगता है कि एक टीम खेल रही है और नज़र आता है और वो डिज़र्व भी करते थे। ज़रा अगर हम कुछ स्लाइड्स की सूरत में दिखा सकें अब तक की ये सारे वर्ल्ड कप का और कल के मैच का और सबका अगर खुलासा हम देखें तो ये कल का मैच है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। इंडिया ने पहले बैटिंग की और ऐसा लगा शुरू में तो कि पता नहीं 250-300 पता नहीं कितने ही भी रन बन सकते हैं, शुरू में तो ऐसा लगा। फिर बीच में ज़रा ब्रेक लग गया था इसलिए रन कम बने, यानी आप सोचिए 255 रन बनाए इंडिया ने, 255 रन बनाए और उसको हम कह रहे हैं कि लग रहा है कम रन बने, क्योंकि एक स्टेज ऐसा था कि जब लग रहा था 250 तो बन ही जाएगा, ये 250-300 तक मामला ना पहुंच जाए। सैमसन कमाल, सेमीफाइनल के हीरो, फाइनल के हीरो, 46 गेंदों का सहारा लिया, 89 रन्स बना डाले हैं सैमसन ने और बाकी खिलाड़ियों की कारकर्दगी आपके सामने। और एट द एंड ऑफ द डे इट वाज अ वन साइडेड फाइनल। बहुत आराम से तकरीबन 100 रन से इंडिया ये फाइनल जीत गया, टू बी प्रिसाइज 96 रन से इंडिया कल का ये फाइनल जीत गया। तो अगर हम फास्टेस्ट तेज तरीन बात करें 50s की इस T20 वर्ल्ड कप में, तो अभिषेक शर्मा ने 18 गेंदों पर बनाए, मार्करम ने 19 गेंदों पर और बाकी भी रिकॉर्ड्स आपके सामने हैं। आगे चलते हैं। ये तो फास्टेस्ट 50s आपने देखी। अगर हम वैसे देखें तो पावर प्ले में सबसे ज़्यादा स्कोर T20 वर्ल्ड कप में किन टीम्स ने किए, तो सबसे ज़्यादा इंडिया ने किया, 6 ओवर में 92 बनाया वर्सेस न्यूजीलैंड। फिर वेस्ट इंडीज़ ने वर्सेस अफगानिस्तान और इसके अलावा बाकी टीम्स के रिजल्ट भी आपके सामने हैं। ये हाईएस्ट पावर प्लेज हैं। अब 2023 के ODI वर्ल्ड कप के बाद आप इंडियन टीम की अगर कारकर्दगी का खुलासा देखें 2023 के ODI वर्ल्ड कप के बाद, तो अनबिलीवेबल है। 2024 T20 चैंपियन, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के विनर, 2025 में ही एशियन चैंपियंस, 2026 में अगेन T20 चैंपियंस। ये दिस इज अनबिलीवेबल, दिस इज टू गुड टू बी ट्रू, बट इंडिया हैज मेड इट। सबसे ज़्यादा इस T20 वर्ल्ड कप में विकेट्स की बात करें तो जसप्रीत बुमराह नंबर 1 है जिन्होंने 14 विकेटें ली। वरुण नंबर 2 पर, उन्होंने भी 14 विकेटें ली। तीसरे नंबर पर आ गए USA के बॉलर, लेकिन कमाल है अमेरिका के ही बॉलर हैं और इन्होंने, शेडले ने ज़ाहिर है बहुत कम मैचेस खेले हैं बनिस्बत इंडिया के इस वर्ल्ड कप में, उसके बावजूद भी USA और जिम्बाब्वे के बॉलर्स दे मैनेज टू गेट 13 विकेट्स ईच और इंग्लैंड के आदिल राशिद भी। बहरहाल बुमराह ने सबसे ज़्यादा और वरुण ने 14 विकेटें ली हैं। सबसे ज़्यादा द ओनली गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान इन दिस T20 वर्ल्ड कप केम इन द फॉर्म ऑफ साहबजादा फरहान। बहुत ज़बरदस्त बात, साहबजादा फरहान ने इस T20 वर्ल्ड कप में किसी भी और खिलाड़ी से ज़्यादा रन्स बनाए हैं। पाकिस्तान के साहबजादा फरहान ने 383 रन्स बनाए हैं इस पूरे टूर्नामेंट में। उनके बाद आप देखिए जितने भी लोग हैं वो न्यूजीलैंड, इंडिया, न्यूजीलैंड के, इन सारे खिलाड़ियों ने फरहान से ज़्यादा मैच खेले। अगेन दैट ये भी फैक्ट है कि फरहान ओपन भी करते थे तो वो भी इनको मौका मिला, लेकिन बहरहाल 383। दूसरे नंबर पर आने वाले टिम साइफर्ट ने 326 रन बनाए, संजू सैमसन ने 321। संजू सैमसन के बारे में तो यानी जब ये वर्ल्ड कप शुरू हुआ है तो वो तो ही वॉज नोवेयर, और 321 रन संजू सैमसन ने बना लिए हैं इस वर्ल्ड कप ने। ईशान किशन ने 317 और फिन एलन ने 298। हम जरा चलते हैं क्विकली कोलंबो। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ हैं, बल्कि शाहिद हाशमी साहब यानी वापस तो आ गए लेकिन आई मीन कि कोलंबो में उन्होंने पूरा ये वर्ल्ड कप देखा है, तो उनसे ज़रा इस वर्ल्ड कप की रुदात, कोलंबो की दास्तान जनाब शाहिद हाशमी साहब की ज़बानी हम सुनते हैं। शाहिद भाई, ये एक कैसा वर्ल्ड कप था? आपने चूँकि बहुत सारे इंटरनेशनल इवेंट्स कवर किए हैं, ये वर्ल्ड कप कितना अच्छा,
कितना इंटरेस्टिंग या लेस इंटरेस्टिंग था? और जो कल के मैच में इंडिया ने जिस तरह जीती है, आपको लगता है कि सही टीम जीती है? वो टीम जो वाकई तगड़ी टीम थी, वो टीम जो डिजर्व करती थी, वही जीती है? वसीम, बहुत अच्छा रहा टूर्नामेंट। इसके अरेंजमेंट्स भी अच्छे थे, इसकी व्यूइंग बहुत अच्छी थी। एक रिकॉर्ड दोबारा से बनेगा कि मोस्ट व्यूअर्स इस वर्ल्ड कप के हो गए। और राइटली इंडिया की टीम टूर्नामेंट के आगाज से फेवरेट थी। सब लोग कह रहे थे कि वही जीतेगी। उनकी क्रिकेट अलग लेवल पे चली गई है। ऐसा लग रहा है जैसे 19 टीमें जो थी वो जमीन पे खेल रही थी, बाकी 20वीं एक टीम आसमान पे, सितारों पे, जुपिटर पे, प्लूटो पे खेल रही थी। आप देखें उन्होंने किस तरह 200 रन बनाए इस टूर्नामेंट में। 3 दफा 250 प्लस का स्कोर किया। ओवरऑल अब तक वो T20 क्रिकेट में 7 दफा 250 का स्कोर कर चुके हैं, जो किसी भी टीम ने नहीं किया। और कल उन्होंने T20 इंटरनेशनल में 50वीं दफा 200 का हिस्सा क्रॉस किया है। सेकंड बेस्ट साउथ अफ्रीका की टीम है जिसने 29, और पाकिस्तान की टीम ने सिर्फ 18 दफा 200 क्रॉस किया है। तो उनकी क्रिकेट बिल्कुल अलग लेवल पे खेल रही है, और उनकी क्रिकेट उनके सिस्टम की वजह से बेहतर हुई है, उनके पूल ऑफ प्लेयर्स की वजह से बेहतर हुई है, उनके पैसों की वजह से बेहतर हुई है। और उनका जो सिस्टम है, उनके जो पुराने क्रिकेटर्स हैं, उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि गौतम गंभीर ने इस जीत को राहुल द्रविड़ और लक्ष्मण के नाम किया, जिन्होंने उनके सिस्टम को दुरुस्त किया। क्या बात है। तो फिर आपने एक ही बात में बहुत सारे सवालात के जवाब तो दे दिए। आप बताएं कि आपकी राय में पाकिस्तान के इस हालिया रिजल्ट के बाद एक तो कुछ चीज़ें जो सिस्टम से रिलेटेड है वो लॉन्ग टर्म है, अगर अनफॉर्चुनेटली वो भी होती नज़र आ नहीं रही हैं। शॉर्ट टर्म में क्या करना चाहिए पाकिस्तान को, ताकि मतलब कुछ तो मामला बेहतर हो पाकिस्तान के? पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म की सोचनी चाहिए। अच्छा। जब से मोहसिन नकवी आए उन्होंने क्रिकेट तो बहुत दी है, प्लेयरों को सपोर्ट भी बहुत किया है, लेकिन वो सिस्टम दुरुस्त नहीं हो पा रहा। उनके लोग उस सिस्टम को दुरुस्त नहीं कर पा रहे। अब 2028 में अगला T20 वर्ल्ड कप है, तो अभी से इसकी तैयारी शुरू करें। 30 से 35 खिलाड़ी अलग कर लेंगे, ये हमारे सिर्फ T20 क्रिकेट खेलेंगे। अच्छे मुल्कों से बायलैटरल सीरीज खेलें, हार जाए लेकिन उस तरफ गोल की तरफ चले कि हमें अब आईसीसी का टूर्नामेंट जीतना है। अब हमें फर्स्ट राउंड में या सुपर 8 में क्रैश आउट नहीं करना, हमें सेमीफाइनल फाइनल की सोचनी है। और चूंकि वो ऑस्ट्रेलिया में अपने 10-15 क्रिकेटर उनकी लीग में भेज दें, उनका 1-2 टूर करें, ताकि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को ऑस्ट्रेलिया में खेलने में आसानी हो, वो लेवल अचीव करें जो इंडिया ने अचीव किया, जो दूसरी टीमों ने अचीव किया। हम बहुत पीछे हैं T20 क्रिकेट में। और ये हमारे कुछ जो नामी गिरामी प्लेयर्स हैं, शायद भाई मिसाल के तौर पे बाबर आजम, शाहीन, रिजवान, खैर रिजवान तो T20 वर्ल्ड कप में नहीं थे, लेकिन वैसे मैं पूछ रहा हूँ, यानी आपके ख्याल में ये जो लीग है प्लेयर्स की, इट इज़ ओवर फॉर देम एज फार एज T20 फॉर्मेट इज़ कंसर्न, यानी आपके ख्याल में इनको डोमेस्टिक खिला के इनकी वापसी बनती है, यानी इनमें से कुछ का बाप T20 का बंद हो गया है या हो जाना चाहिए? हो जाना चाहिए बिल्कुल। जैसे रिजवान है, जैसे बाबर आजम है, इनको अब वनडे क्रिकेट पे और टेस्ट क्रिकेट पे तवज्जो देनी चाहिए। T20 क्रिकेट एक ऐसा स्टाइल है जो यूथ को ज़रा फेवर करता है, जो पावर को बड़ा फेवर करता है। इन लोगों में अब वो क्वालिटी नहीं रही। इन्होंने शुरू में अच्छी खासी T20 क्रिकेट खेल ली, तो मैंने जिस तरह कहा कि 25 से 30 प्लेयर सेलेक्ट कर लें, पूल ऑफ प्लेयर्स बनाए कि ये हमारा 2028 वर्ल्ड कप का न्यूक्लियस है, और उन्हीं के ऊपर तवज्जो दें। बायलैटरल सीरीज हार भी जाएं तो भी अचीव करें कि हमें इम्प्रूवमेंट करनी है। हमें सिर्फ 18 दफा 200 का स्कोर नहीं करना, हमें 30 करना है, फिर 35, 40, 50 करना है। तो हम अगर अच्छा इंटेंट के साथ T20 क्रिकेट खेलेंगे तो हम अगले वर्ल्ड कप में अच्छे नताइज हासिल करेंगे, और ये आज से अभी से सोच लेना चाहिए। राइट, थैंक यू वेरी मच शाहिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। T20 वर्ल्ड कप अपने अख्ताम को पहुंच गया है और इंडिया के लिए बहुत सारी अच्छी खबरें लाया है, और बहरहाल तज्जिए में फेयर होना चाहिए। उन्होंने इस चीज़ को अर्न किया है, कोई तुक्का नहीं लग गया उनका, कोई ये नहीं था कि हम कहें नसीब बड़ा अच्छा था, नहीं, बहुत अच्छा खेले और हर कदम उन्होंने साबित किया कि वो डिज़र्व करते थे कि वो ट्रॉफी उठाएं। कई रिकॉर्ड्स अपने नाम समेटते हुए T20 वर्ल्ड कप अपने इख्तिताम को पहुंच गया है। हम एक ब्रेक के बाद आते हैं अपने क्विज़ के सेगमेंट के साथ इंशाल्लाह।